अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा लेक्चर 2 है CS304 का। CS304 का जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि ये किसके ऊपर बेस करती है, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मैंने बस आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाने हैं, क्योंकि LMS में जो है हमारे पास ये भी खबर आई है कि आप जो है हैंडआउट्स के बजाय आप बुक्स को भी प्रेफर करें साथ साथ, क्योंकि बुक से भी पेपर आएगा। ठीक है ना। बुक्स आप पढ़ें। ठीक है ना। अगर आपको मुझे अगर कहीं से मिलती है तो मैं भी डाउनलोड करके उसको डाउनलोड लिंक दे दूंगा आपको मैं साथ साथ। ठीक है ना। बुक में भी अगर देखा जाए ना, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ बुक्स पढ़ी हैं मैंने। ठीक है ना। उन सब में एक ही सेम कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो मैं आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है ना। तो मैं प्रेफर तो यही करूँगा कि आप कॉन्सेप्ट बेस सारा पढ़ें, क्योंकि आपको मालूम है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है ना ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस ही चलती है। जिन्होंने पेपर दिए हैं उनको मालूम हो चुका होगा अब तक का। ठीक है ना। अच्छा जी। लेक्चर 1 में मैंने ऑन द होल सारा मैंने आपको समझा दिया मैंने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होती कैसे है, इसको हमने परफॉर्म कैसे करना है और किस तरह उसको लेके चलना है हमने। ठीक है ना। इंशाल्लाह आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के की तरफ से ना, यानी कि मेरी तरफ से आपसे कोई शिकायत नहीं होगी प्रोग्रामिंग में ख़ास तौर पर। ठीक है ना। अच्छा जी। अब इस लेक्चर में हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, एनकैप्सुलेशन है, इंटरफेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन है, और मैसेज है हमारे पास। ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं इसको। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब क्या होता है, ये आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे हम बेसिकली कहते होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, वो आगे इसको मज़ीद डिटेल आएगी एक। ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब होता है कि हमने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे क्या कर देना है, हमने हाइड कर देना है, ताकि यूज़र उसको पढ़ ना सके, लेकिन वो बैकएंड में यूज़ हो रही हो। दोबारा सुन लें। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने यूज़र से छुपाई हुई हो लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे हो। सपोज हमारे पास एक सर्वर की इंफॉर्मेशन है, या फिर आप कह सकते हैं LMS का पासवर्ड है और यूज़र नेम है। अब मैं तो नहीं चाहता ना कि कोई दूसरा पर्सन जो है, कोई यानी कि थर्ड पार्टी पर्सन जो है हमारा हमारा LMS का पासवर्ड देखे। ठीक है ना। हालांकि मुझे प्रोग्राम के लिए चाहिए मुझे पासवर्ड, लेकिन मैं चाहता कि कोई दूसरा बंदा उसको ना पढ़ सके। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको हाइड कर दूंगा, यानी कि उसको मैं क्या कर दूंगा, उसकी पब्लिसिटी को क्या कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। एसएस मॉडिफायर चेंज करके क्या कर दूंगा, मैं पब्लिक से प्राइवेट कर दूंगा, ताकि वो क्लास से बाहर यूज़ ही ना हो पाए। ठीक हो गया। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर मैंने सुना उनको ये बात मेरी समझ आ चुकी होगी, जो मैंने भी उनको समझाया है मैंने। ठीक है ना। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा पहले आप लेक्चर नंबर 1 सुने, ताकि सीक्वेंस के साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग भी आती रहे साथ साथ। अच्छा जी। आपको मालूम हो चुका होगा इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है हमारे पास। अब हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स, किसी भी क्लास के अंदर वेरिएबल फंक्शन को अगर हम मिक्स कर दें तो हम क्या बनते वो क्या बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते होते हैं। इंटरफेस आप कह सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट इंटरफेस होते हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे कि PHP के अंदर एक इंटरफेस होता है हमारे पास एज एन एब्स्ट्रक्शन का अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हमारे पास क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उसके बाद जो क्लासेस बनी हुई, सॉरी, क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस बने हुए हैं उसको सेपरेट करके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, यानी कि मैं इसको बकायदा आपको VS कोड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर दिखाऊंगा अभी तक, ताकि आपको मालूम हो सके प्रोग्रामिंग करने कैसे है इसके अंदर। ठीक है ना। मैसेज आप कह सकते हैं कुछ भी, जो ओवरव्यू होता है इस लेक्चर का वो उस मैसेज और कुछ भी नहीं करता। अच्छा जी। ये लोग कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, एंड ईमेल सर्वर में हैव अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑफ मिलियन पीपल बट इट विल शेयर ओनली ओवर अकाउंट इन्फॉर्मेशन विद दिस इफ वी रिक्वेस्ट इट टू सेंड इट एनीवन एल्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन ओवर अकाउंट विल बी रिफ्यूज्ड। वही बता रहे हैं, जो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे पास जो ईमेल सर्वर की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका ईमेल अकाउंट हो गया, पासवर्ड हो गया, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भी करेंगे ना, वो आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी पर्सनल चीज़ है। ठीक है ना। हम उसको छुपा कर रखते होते हैं किसी न किसी सेफ जगह पर, ताकि कोई थर्ड पर्सन उसे ना दे सके। उस सब के कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। उन्होंने रियल लाइफ एग्जाम्पल बताई भी, कुछ भी नहीं।
सेम है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उस चीज़ को अप्रोच करना है तो हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स को हिडन कर देते हैं क्लासेस के अंदर। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया है, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स है मतलब हमारे पास कोई भी वेरिएबल, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ये एक ही मतलब होता है। एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, इन सब का एक ही मतलब है, इन सब का एक ही मतलब क्या है, वेरिएबल। ठीक हो गया। हमने क्या किया, उस वेरिएबल को हाइड कर दिया एक क्लास के अंदर, ताकि कोई तीसरी क्लास उसको असेस ना कर सके या फिर कोई दूसरी क्लास उसको असेस ना कर सके। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास का एडवांटेज बताया मैं, उसके बाद सिंपलीफाई, मैं आपको सब चीज़ें बता चुका मैं। ठीक है ना, इनकैप्सुलेशन का बता दिया मैंने, इनकैप्सुलेशन क्या होती है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लास है एक अली नाम की, उसमें एट्रीब्यूट बने हुए हैं, अच्छा करके। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, वेरिएबल बने हुए हैं। बिहेवियर्स का मतलब क्या होता है, हमारा मेथड्स होता है, बिहेवियर्स, मेथड्स, फंक्शंस, ये आपको बेतहाशा आपको सब्जेक्ट में ये नाम सुनने को मिलेंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसके बता रहे हैं एडवांटेज ऑफ एनकैप्सुलेशन क्या होता है, सिंपलिसिटी, क्लियरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना। इंटरफेस, मैंने अभी जैसे कि बताया है कि हमारे पास एक क्लास के अंदर डिफरेंट फंक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है ना। उससे हमें कहते हैं इंटरफेस, कहते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन अगर आप इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना, वहाँ पर इंटरफेस से मुराद शायद कोई दूसरा कीवर्ड हो। ठीक है ना। वो एडवांस लेवल की बात है, अभी आपको समझ नहीं आएंगे इंटरफेस क्या होता है। जब आप ऐसा ऐसा करके प्रोग्रामिंग में घुसेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि गेम पे इंटरफेस से क्या मुराद है। ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं किसी भी क्लास के अंदर। ठीक हो गया। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हमने उस फंक्शन को क्या किया, इन्वोक किया। हमने क्या किया, इन्वोक, इन्वोक, INVOK, ये आपको वर्ड काफ़ी मरतबा सुना जाएगा प्रोग्रामिंग के अंदर। इन्वोक का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन को कॉल करना, किसी भी फंक्शन को ट्रिगर करना, किसी भी फंक्शन को एक्टिवेट करना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमारे पास, आप कह सकते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल बताई, मेरे कुछ भी नहीं है। सेपरेशन ऑफ इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन के हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मैसेज आ गया हमारे पास कि हमारे पास जो है, आप कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्लासेस टू क्लासेस कैसे जंप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी, एक मिसाल के तौर पर क्लास है हमारे पास, उसको हमारे पास बेतहाशा फंक्शन और बेतहाशा वेरिएबल बने हुए हैं, तो हम उस क्लास के अंदर जो फंक्शन बने हुए हैं उसको हमने कैसे इन्वोक करना है, या फिर कैसे हमने उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है ना, कैसे करेंगे हम, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 था। ठीक है ना, अब हम इसके प्रैक्टिकल में चलते हैं हम इसके। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे पुरानी असाइनमेंट बनी है वैसे ये, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं, ट्यूटोरियल टू डॉट सी पी पी। ठीक हो गई, हमारे पास बन गई एक C++ की फाइल बन गई हमारे पास VS कोड के अंदर। ठीक हो गई। जिनके पास डेफ C++ है वो यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास कोड ब्लॉक है वो यूज़ कर सकते हैं, जिनको VS कोड यूज़ करना आता है वो VS कोड यूज़ कर लें। ठीक है ना, आउटपुट सब में सेम आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वही चीज़, हैशटैग इंक्लूड, इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है ना, टाइम वेस्ट ना हो तो फिर मैं सबसे पहले यहाँ से मैं टिप्स से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ मैं ना। अच्छा जी, ये चीज़ कुछ स्ट्रिंग डॉट टी एच मेन चाहिए मुझे, इसकी जगह में लिखा था कौन आएगा डॉट एच। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे लिख लिया आईओ स्ट्रीम, उसके बाद कौन आया डॉट एच, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये आप कह सकते हैं वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो C++ के अंदर इंटीग्रेट करना लाजमी होती है, क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरीज होते हैं, इसके अंदर सारे के सारे हमारे पास फंक्शन आप कह सकते हैं रखे हुए होते हैं, जो जैसे सी आर्ट हो गया, सीन हो गया, ये इसके अंदर सेव होते हैं हमारे पास। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा क्लास। क्लास लिख लिया मैंने, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल बताई हुई थी हमारे पास, इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है अली की। ठीक है ना, अली, नेम, एज, उसके बाद बिहेवियर क्या दिया, वॉक्स और ईट। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास अली। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्या बन गई, क्लास बन गई। इस तरह करके वहाँ पे क्या बन गई, ये क्लास बन गई है। अब उसके बाद हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख रहा था पब्लिक, पब्लिक उसका नेम आ गया। ठीक हो गया, नेम आ गया। उसके अलावा हमारे पास क्या आता है इसका, पब्लिक, पब्लिक उसका एज आ गई। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, मैं यहाँ पर आपको कोड दिखाऊँ, यहाँ पर जो है हमारे पास
ये देखिए क्लास में नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। अब डायरेक्ट इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको जो है ना मैं इसका कर लेता हूँ, तो अगर ना ये ऑन द होल बंच में ही ना आप कर सकते हैं कि इतने हिस्से में सारा का सारा क्या हो जाएगा, पब्लिक में आ जाएगा यहाँ पर सारे का सारा। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पर इसमें किस्सा चाहिए मुझे ये चीज़ें, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास आ जाए, स्ट्रिंग में आ जाए। ठीक हो गई, मेरे पास इसमें आ जाएंगे, स्ट्रिंग में आ जाए, स्ट्रिंग में। उसके लिए मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी कौन सी लाइब्रेरी, string स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक होगी। ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, अगर आपको ये नहीं इम्प्लीमेंट करनी तो डायरेक्ट आप इसका करके कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ करेक्टर। ठीक है, करेक्टर के बाद हमने यहाँ पर इसकी एक एरे बना दी। ठीक है, हमने ये वाला प्रोसेस हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सिंपल से ये करें हम करेक्टर, ठीक है ना। ये एज है ना, एज तो वैसे भी हमें इंटीजर में चाहिए होती है, हमें इंटीजर में आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो करेक्टर है हमारे पास, इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास नेम आ जाए भाई, 30 पे आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये वहाँ पब्लिक बन गया। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि पब्लिक के बजाय दोनों वेरिएबल क्या बने, प्रोटेक्टेड बने, प्रोटेक्टेड। ठीक है ना, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। पब्लिक करने के लिए दोनों को लिए पब्लिक हो जाएंगे वहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, कौन सा चीज़, ये एक पब्लिक हो जाए, ये वहाँ पर क्या बने, प्रोटेक्टेड बन जाए। ठीक है ना, मैं अपने अगर तो मैं प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो नेम नेम वेरिएबल है ना, ये वाला वेरिएबल क्या बनेंगे, पब्लिक बना हुआ है, और ये क्या हमारे पास प्रोटेक्टेड बना हुआ है। ठीक है ना। अभी आपको मैं उसका परफॉर्मेशन भी दिखाया, तो उसको क्या कहते हैं, एच इज इक्वल टू मैं सागर 220। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट मान लूँगा। मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊँगा मैं, आप कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ मैं, ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए काम। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो इंट मेन फंक्शन बना हुआ है ना, उसके नाम पर से क्लास का नाम आगे ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, सिंपल सा। ठीक है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखना, जारी बात है इंट मेन फंक्शन तो लिखना पड़ेगा ना हमें। कोई इंट मेन लिखता है, कोई वहाँ पर वॉइड मेन फंक्शन लिखता होता है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ वॉइड मेन भी लिख लेंगे तो वो भी ठीक है, अगर मैं आप यहाँ पर इंट मेन भी लिख लेंगे वो भी ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, वॉइड मेन में क्या होता है, अगर आप वॉइड मेन यूज़ कर रहे हैं ना हमारे पास, अगर आप यहाँ पर वॉइड मेन यूज़ कर रहे हैं तो अब यहाँ पर आपको गेट सी एच लिखना पड़ता है, गेट सी एच लिखना पड़ता है। ये गेट सी एच किसके अंदर सेव होता है हमारे पास, इस कॉन आई डॉट एच के अंदर सेव होता है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर इंट मेन लिख रहे हैं, मैं प्रेफर करूँगा इंट मेन ही लिखें, क्योंकि ये ज़्यादा ठीक है, सेफ तरीका रहता है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ता है आपको यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, वापस आ गया हमें, हमारे क्लास का नाम क्या है, अली, अली। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने OBJ1। OBJ1 का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, OBJ1 डॉट डॉट एज इज इक्वल टू 45। अब मैंने देखा ना, मैंने प्रोटेक्टेड एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश की है। अब चेक करते हैं यहाँ पर एरर क्या आता है। यहाँ पे प्ले करूँगा मैं, पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा इसका मेरे पास, इसका आउटपुट पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इंट एली एज इज प्रोटेक्टेड विद इन द कॉन्टेक्स्ट, विद इन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना। नॉट डिक्लेयर प्रोटेक्टेड हेयर एंड एज, उसने खुद बता दिया कि यहाँ पर उसको आप ओवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये एक प्रोटेक्टेड एलिमेंट है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब सपोज वहाँ पर नेम तो नहीं प्रोटेक्ट करना, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं नेम, नेम कुछ ही मिसाल के तौर पर XYZ मैंने इसके अंदर सेव कर दिया मैंने। ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इसको सी आउट, डायरेक्ट यहाँ पर सी आउट भी कर देता हूँ ना मैं, ताकि मालूम हो जाए। सी आउट इस तरह करके लिख दिया मैंने, सेव किया मैंने। यहाँ पे चलते हैं हम, वापस क्या गया, यहाँ पे एरर आ गया। उसने क्या, अभी नो मैच फॉर ऑपरेटर इज इक्वल टू, हाँ जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एरर क्यों है, यहाँ पर ये एरर यहाँ पर इसलिए ये आया है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ सेट किया। ठीक है ना। हमने यहाँ पर सेट किया है ना, अब इसको आउटपुट शो करने के लिए ना, मैं यहाँ पर इसको अलग कॉल करना पड़ेगा इस तरह करके, ओके, सेव,
ए में खासा भी एरर रहेगा इसके अंदर एक। उसने कहा इनकम्पैटिबल टाइप इन असाइनमेंट ऑफ कांस्टेंट कैरेक्टर 230। ओके, वो ये बताना चाह रहे हैं ना कि हमें यहाँ पर जो है ना, आप कह सकते हैं जो जो यहाँ पर हमारे पास करेक्टर बना हुआ है ना, ये वाला करेक्टर बना हुआ है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, वो कह रहे भाई ये कंपैटिबल नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, हम इसके अंदर डायरेक्ट इस टाइप के सेव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अरे फॉर्म में सेव होगा। हमारे पास अगर यहाँ पर देखिए अरे फॉर्म में सेव है। ठीक है ना, अगर हमने इसके अंदर कॉपी करना है कि हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक वैल्यू के अंदर पूरे के ऊपर डाटा कॉपी हो जाए, तो हम इससे यहाँ पर इस्तेमाल करते होते हैं स्ट्रिंग strcpy। ठीक है ना, यानी कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, strcpy। ठीक है ना, ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है जिसमें आपने सेव करना है, वो पैरामीटर आएगा। सेकंड क्या आएगा हमारे पास, उसका नाम। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा चेक करें, अब हम प्ले करते हैं इसको, यानी कि रन किया मैंने, प्रोग्राम को रन किया मैंने। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास आउटपुट आ गया XYZ। ठीक है ना, ये एक तरीका होता है हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी एक एरे के अंदर सेव करने का। क्योंकि हमने, अगर आप देखें हमारे पास जो जितनी भी पुरानी असाइनमेंट्स वगैरह थी, हमने उन सब में ये चीज़ें की थी हमने। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए काफ़ी डिफिकल्ट तरीका भी यहाँ पर हमने पहले इसको करेक्टर के यहाँ पर बताया, डिफाइन किया कि भी हमने यहाँ पे ये चीज़ एक अरे बनानी है करेक्टर की। ठीक है ना, उसके अंदर हमने ये सेव किया है। अब यहाँ पर देखें पेपर कितनी जगह आई है, 0 1 2 3 और 4 जो होता है वहाँ पर एक नर करेक्टर होता है। इन सब चीज़ों का आपको मालूम होगा जिन्होंने CS201 पढ़ी है। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ भी इसको मैं इस तरह ना करूँ, क्योंकि इससे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लॉस होगी। चलिए बट 30 है यहाँ पर। ठीक है ना, तो सिंपल से हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट एच। क्योंकि मैंने ऊपर एक लाइब्रेरी शुरू में इंक्लूड करी थी मैंने, स्ट्रिंग डॉट एच की। कैरेक्टर के बजाय मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग इस्तेमाल कर ली मैंने। ठीक है ना, अब मुझे जो ना यहाँ पर इसको उससे करके लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा डायरेक्ट यहाँ पे लिखो इसको। मैंने जब अगर मैंने ऐसा करता हूँ यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है ना, और एक में इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको मालूम हो सके कि दोनों तरीके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऐसा लिखा मैंने। ठीक हो गया। अब मैं सिंपल सा क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूंगा मैं, और यहाँ पे लिख दूंगा भाई हमें मालूम हो जाए ये 2 है हमारे पास, ये 2 आ गया हमारे, उसके यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है ना। अच्छा जी, मैंने क्या किया, क्लास बनाए। क्लास के अंदर मैंने दो बनाए मैंने, प्रॉपर्टीज से क्या हमारा था, वेरिएबल हमारे पास क्या है, दो बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है ना, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, एक हमारे पास प्रोटेक्टेड बना हुआ है वेरिएबल एज इज इक्वल 20। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम को सेट किया मैंने, जो था कि वापस क्या है, पब्लिक है स्ट्रिंग में। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर उसको प्ले करता हूँ मैं। ठीक है ना, टर्मिनल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा हमारे पास प्रोग्राम भी। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास आउटपुट में XYZ2। ठीक है ना, ये एक इसका आसान तरीका है किसी भी स्ट्रिंग को सेट करने का हमारे पास। ठीक ठीक हो गया। क्योंकि अपने पास हमने क्या करना है यहाँ पर, स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखनी है, उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे उसको, उसको हमने बस इक्वल करके वैल्यू देनी है। ठीक हो गया। कई बार होता है कि आप प्रोग्राम में हमें भी रिस्ट्रिक्शन दी हुई होती है कि आपने स्ट्रिंग डेटा इस्तेमाल नहीं करनी, तो उस टाइम पे क्या करना है, आपका करेक्टर लिखना है यहाँ पर, करेक्टर नेम आके अरे बना देनी है इसकी। ठीक है ना, कि आपको कितनी जगह चाहिए नेम सेव करने के लिए। उसके बाद फिर आपने क्या इस्तेमाल करना है, स्ट्रिंग कॉपी इस्तेमाल कर लेना, सिंपल सा। ठीक हो गया। अच्छा जी, पब्लिक का भी क्लियर हो गया होगा, प्रोटेक्टेड का भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ पब्लिक। ठीक है ना, इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करने लगा, मैं इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने अभी इस टॉपिक जो टॉपिक में हमने पढ़ा हमने इंटरफेस वगैरह। इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, मैं यहाँ पे फंक्शंस बना दूंगा, और जो वॉइड, जैसे कि यहाँ पे बना वॉइड डिस्प्ले। ठीक है ना, यहाँ पे डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम का मैंने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया मैंने इंस्टा करके। अभी मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया, इंटरफेस क्रिएट किया मैंने। अब मैं इसका क्या करूँगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। कैसे इम्प्लीमेंटेशन करूँगा मैं, हमारी क्लास का नाम क्या है, अली है। ठीक है ना, मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए, डिस्प्ले नेम का। डिस्प्ले नेम का फंक्शन आ गया।
ठीक है ना, हम आपको ऊपर डिक्लेयर हुए हुए था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आकर नीचे आके इसको बस मैंने क्या करना है, इनिशियलाइज करना है बस। ठीक है ना, इस तरह करके मैं क्या कर दूंगा, इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक हो गया। रिटर्न में क्या कर दूंगा, मिसाल के तौर पर मैं चाहिए इसका आउटपुट एज का, एज का मुझे आउटपुट चाहिए, रिटर्न दिस दिस डॉट एज, रिटर्न मुझे ये कर दे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इस्तेमाल करूँगा ना, मैं मिसाल के तौर पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं कमेंट कर दूंगा मैं। ठीक हो गया। ओबीजे ओबीजे वन डॉट डिस्प्ले नेम, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर जो ऊपर डिक्लेयर किया था, ये यहाँ पर इसका इंटरफेस आ गया। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दिस वन इज इंटरफेस। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारे पास कौन सा टॉपिक कवर हो गया, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे है कि इधर इंटरफेस बना हुआ है, ये हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इधर। ठीक हो गया ना। क्लास का नाम लिखा है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये हमारे पास जो डबल कॉलन साल लगे हुए हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन का नाम आ गया जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसके अंदर जो भी बॉडी लिखनी है फंक्शन की, वो अपने यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रिटर्न दिस डॉट एज, दिस का मतलब क्या, क्लास के अंदर जो एज नाम का वेरिएबल है उसे क्या कर दे, वो रिटर्न कर दे। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, उसको प्ले करूँगा मैं। ठीक है, अभी वहाँ पर कुछ आउटपुट शायद ना आए क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको डिस्प्ले नहीं किया। यहाँ पर वापस एरर आ गया भी। एरर क्या है अभी कि हमारे पास जो डिस्प्ले नेम डज नॉट मैच इन एनी इन क्लास अली। ठीक है ना, वो बता रहा है कि हमारे पास जो है डिस्प्ले नेम फंक्शन क्लास अली के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसको बताने के लिए सिंपल सा वॉइड फंक्शन। ठीक है ना, फंक्शन सॉरी फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक, तो लिख लिया ना हमने यहाँ पर मैं उसको गुस्सा करके लिखेंगे, कुछ भी नहीं। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जो हमने पहले भी किए हुए इन चीज़ों को। ये फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, फंक्शन बना दिया हमने यहाँ पर। और जैसे कि हमने यहाँ पे ये बस कर सकते हैं, ये हमारे पास बना हुआ कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ठीक है ना, ये देखें डिस्प्ले फंक्शन बना हुआ है हमारे पास बाहर। ठीक है। और ये डिस्प्ले फंक्शन कहाँ पर है, ये बना हुआ है इधर। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसको यहाँ पर बताने के लिए ना, पब्लिक में तो हमने लिख दिया है इसको, फंक्शन में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये थोड़े बहुत एरर वगैरह आते रहते हैं। ठीक है ना, खैर है इसकी। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, वैसे हम लिखा हुआ सिंटेक्स तो ठीक है, खाली ऊपर वहाँ पे ये इसको रेफरेंस कर रहा है, उसके बाद डिस्प्ले नहीं मेरा। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर देखा जाए ना, हमारे पास ऐसे ही बना हुआ है सब चीज़ें। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो नहीं हमारे पास, इन चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है ना, क्योंकि एरर वगैरह आते रहते हैं, एरर आएंगे इसका मतलब कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे हम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फंक्शन बना हुआ ही रहा। ठीक है ना, हमने इसको फंक्शन यहाँ पे बाद में आकर इनिशियलाइज कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये इनिशियलाइज है हमारे पास। ठीक है, और कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से इसका जो मसला है ना, वो ये है कि हमने यहाँ पर शुरू में वो लिखा नहीं है, कौन सा हमारे पास ये फंक्शन है। चेक करते हैं वहाँ पर, डिस्प्ले नेम ऑब्जेक्ट। अच्छा जो वो बता रहे हैं अभी, रिटर्न दिस एज नेम। अभी फंक्शन तो हमारे पास जो है रिमेंबर फंक्शन, फंक्शन रन हो गया हमारे पास। ठीक है ना, अब वो बता रहा है कि हमारे पास ये एज किसके रेफर कर रहा है। ठीक है ना, एज वहाँ पर रेफर कर रहा है हमारे पास जो इस क्लास के अंदर मौजूद है वेरिएबल, उसको रेफर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, रिटर्न दिस फंक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट विद द वैल्यू इन अ फंक्शन टर्निंग वाइड, रिटर्न दिस। यस यस यस, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था मैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, हमारे पास फंक्शन क्या है, वॉइड है। फंक्शन क्या है हमारे पास, वॉइड है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको मालूम हो गया होगा वॉइड में कुछ चीज़ रिटर्न नहीं होती।
ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे जिसको रिटर्न करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटीजर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है हमारे पास वैल्यू कौन सी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे वैल्यू कौन सी किस पर है, इंटीजर पे है, तो यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर, ठीक है ना, ताकि हमें मालूम हो जाए कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या चीज़ रिटर्न करने वाला है, इंटीजर टाइप रिटर्न करने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको सी आउट भी लिख देता हूँ मैं, सी आउट, क्योंकि फंक्शन के पास हमारे पास क्या होगा, वैल्यू आएगी और उसको क्या कर देगा वहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, सिंपल सा, ठीक हो गया। ये एरर वगैरह इसलिए आपको सारा शो करवा रहा होता है कि अगर आपको कोई इस तरह का एरर वगैरह आए भी ना, ठीक है ना, तो आप उसको सोल्व कर सकेंगे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे देखें आंसर आ गया मेरे पास 20, ठीक है ना। एज के अंदर ये लिखा 20 लिखा है मेरे पास, 20 आ गया यहाँ पे सी आउट में, ठीक है ना। मैं इसी वजह से यहाँ पे एरर वगैरह आपको साथ से शो कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर एरर वगैरह अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्लियर हो गया इन चीज़ों को, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो मैंने देखा ज़रा, मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाए हैं, फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है ना, ये इन चीज़ों को क्या कहते हैं हम, इनकैप्सुलेशन कहते होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन, ठीक हो गया। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो मैंने फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया है, यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है ना। डिक्लेयर का मतलब कैसे, मैंने फंक्शन लिखा है मैंने, अभी मैंने ये नहीं बताया कि इस फंक्शन के अंदर क्या है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या डिक्लेरेशन है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटरफेस कहते हैं। अब मैंने क्या किया, क्लासेस, ये हमारे पास क्या क्लास है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। अब मैंने सिर्फ इसके अंदर फंक्शन बताया कि ये इस नाम का फंक्शन होगा, अभी मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज कहाँ पे किया, यहाँ पर किया, बाहर किया क्लास से, ठीक है ना। कैसे क्लास से बाहर किया, सबसे पहले मैंने लिखा डेटा टाइप जो मुझे यहाँ पे चाहिए थी, ठीक हो गया। आगे फिर मैंने क्या लिखा, क्लास का नाम, कौन सा क्लास के अंदर फंक्शन है, ठीक है ना, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। डबल कॉलन यहाँ पे लिखा है ना, वो हमारे पास क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ठीक है ना। आगे मैंने क्या लिख दिया, डिस्प्ले नेम लिख दिया, जो मैंने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर किया था, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने क्या कर दिया अंदर, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया कि मेरे पास ये चीज़ है जो मुझे चाहिए इस क्लास में से, ठीक है ना। आप चाहे इसको, ये हमारे पास पैसे के लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। ये जो एरो ऑपरेटर है ना, हमारे पास एरो ऑपरेटर आप कर सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर के जो ऑब्जेक्ट बने हुए होते हैं ना, उनको असेस करने के लिए होता है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि क्लासेस कैसे बनानी है, वेरिएबल कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है ना, और एरर कैसे हमने हैंडल करने हैं। जैसा कि मैं आपके साथ मैंने एरर दिखाए मैंने आपको कुछ, ठीक है ना, उनको हैंडल कैसे करना है वो सब चीज़ें आपको मैंने दिखाती है मैंने, ठीक है ना। मकसद यही होता है प्रोग्रामिंग के अंदर के एरर को हैंडल करना, ठीक है ना। एरर हैंडल करना, उनके लॉजिक क्रिएट करके उनको ख़त्म करके उनको आउटपुट शो कर देना कुछ ना कुछ, जो हमें प्रॉब्लम का कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा आउटपुट, ठीक हो गया। क्लियर हो गया इन सब चीज़ों का आपको, इनकैप्सुलेशन में क्लियर हो गया होगा, इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं हमारे पास जो 2 लेक्चर थे ना वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब जो वहाँ पे थर्ड लेक्चर है ना, वो थर्ड लेक्चर भी ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। उसके पे मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं काफ़ी आसान है, ठीक है। उसको भी साथ साथ प्रोग्रामिंग के साथ साथ सिखाऊंगा कि उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल नहीं करना, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।